नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे और साथ ही में कंपनी का जो शेयर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और इस बिज़नेस में कंपनी के पास कितने अच्छे कस्टमर्स है उनके बारे में भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि एग्जैक्ट हमें इस कंपनी में किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि इस कंपनी में हमें अच्छे रिटर्न मिले। तो सबसे पहले हम केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल ये कंपनी एक स्पेशलाइज्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें कंपनी एचएमडीसी और सीएमआईसी जैसे जो केमिकल्स है वो मैन्युफैक्चर करती है और उसका जो यूज़ है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली होता है। और कंपनी इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका यूज़ है वो ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज़ में एज अ कॉम्प्लेक्शन फ्लूइड्स होता है। तो दो सेगमेंट में कंपनी मेनली काम करती है जिसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करती है और इस इंडस्ट्रीज़ में कंपनी के पास अगर हम देखेंगे हेटेरो लैब्स, इसके साथ ही में कंपनी के पास लोरस लैब्स, औरोबिंदो फार्मा, इसके बाद संजय केमिकल्स, इनस्वीप लेबोरेटरीज, विविन ड्रग्स, मैक्लॉइड्स फार्मास्यूटिकल इन जैसे प्रेस्टिजियस कस्टमर्स है। और साथ ही में कंपनी जो ऑयल वेल कॉम्प्लेक्शन केमिकल में काम करती उसमें कंपनी के पास श्री राधा ओवरसीज, वाटर सिस्टम स्पेशलिटी केमिकल डीएमसीसी और साथ ही में सीसी ग्रैंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमें देखने को मिली है। तो दो सेगमेंट में काम करती है कंपनी और उसमें भी कंपनी के पास हमें बहुत ही अच्छे कस्टमर्स देखने को मिले जो कि इस कंपनी के बिज़नेस में बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं। और ये कंपनी जो फार्मास्यूटिकल केमिकल में काम करती है उसमें कंपनी लगभग 63.75% का जो रेवेन्यू वो इस सेगमेंट से जनरेट करती है। और साथ ही में कंपनी ऑयल व्हील कॉम्प्लेक्शन केमिकल में काम करती है उससे कंपनी 33.47% का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। तो इन दोनों सेगमेंट से कंपनी को मेजर रेवेन्यू आता है और इससे कंपनी अपना बिजनेस है वो कंटिन्यूस पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा चला रही है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो अच्छा है और साथ ही में कंपनी के पास बहुत ही अच्छे कस्टमर्स है जो कि इस कंपनी के बिजनेस चेन को बहुत ही अच्छा और कंसिस्टेंस बना रहे। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस और इसके जो कस्टमर्स है वो हमने देख लिए, लेकिन साथ ही में कंपनी अपने फाइनेंशियल में किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो कुछ रेशोज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे जिसमें कंपनी का स्टॉक का पी रेशो अगर हम देखेंगे तो 15.1 कंपनी का स्टॉक का पी रेशो है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही में कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 20.9% का है और कंपनी का आरओई 16.3% का है जो कि इसके नंबर से वो भी हमें अच्छे देखने को मिले। और कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है और यही रीज़न है कि कंपनी का जो शेयर है वो हमें फ्यूचर में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का स्टॉक का पी रेशो अगर हम तो इस कंपनी का स्टॉक का पी रेशो देखेंगे तो कंपनी का शेयर एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी का आरओसी और आरओई अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें अच्छे देखने को मिले। और साथ ही में इसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट देखेंगे तो लगभग कंपनी का शेयर है वो 450 रुपीज़ के ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली और कंपनी का शेयर है वो लगभग अभी 272 रुपीज़ के आसपास अभी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो इसका जो रीज़न है वो मार्केट में जो गिरावट हो रही है वो भी है, लेकिन साथ ही में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अगर हम देखेंगे सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर इन दो क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 10 और 13 करोड़ का जो कंपनी ने जनरेट किया है जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो दो क्वार्टर्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 25 करोड़ के ऊपर था। तो उनके कंपैरेटिवली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले दो क्वार्टर्स में ड्रॉप हुआ है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 से लेकर 5 क्वार्टर्स में 30% के ऊपर जनरेट हो रहा था वो अभी हमें पिछले दो क्वार्टर से 20% के नीचे आते हुए देखने को मिला है जो कि ये भी थोड़ा सा निगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी कंपनी का 8 और 11 करोड़ पिछले दो क्वार्टर्स में जनरेट हुआ है जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लगभग 10 करोड़ के ऊपर ही हमें मैक्सिमम देखने को मिला था। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे
तो ये भी थोड़ा सा ड्रॉप पिछले 2 क्वार्टर्स में हुआ है। तो पिछले अगर हम 2 क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिले, और ये भी रीज़न हमें देखने को मिला जिस रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो मार्केट में जो करेक्शन आया है और साथ ही में कंपनी के जो परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर्स में ड्रॉप हुए, इन रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो ये कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में स्टॉप करना पड़ेगा और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो फिर से कंपनी को रिकवर करके बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें पिछले 6 सालों की कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। और इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 158 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर कंपनी ने 303 करोड़ का किया। इसके अगले साल कंपनी का सेल्स मार्च 20 में 262 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 21 में 243 करोड़, मार्च 22 में 257 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 313 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा है। तो मार्च 18 से लेकर अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 200 से लेकर 300 करोड़ के बीच में हमें कंटिन्यूस देखने को मिला है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस कंपनी के सेल्स को हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन ये कंपनी अभी अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किए, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। और मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 66 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये बढ़कर 70 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये 81 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 22 में ये 82 करोड़ का रहा और इसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 84 करोड़ का रहा है। तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी इसमें ग्रोथ कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे इन्फॉर्मेशन, तो मार्च 18 में 29% का था, जो कि इसके बाद 22% का हुआ। इसके अगले साल 27%, इसके बाद 33%, इसके अगले साल 32% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 27% का रहा है। तो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो पिछले 6 सालों में कंपनी का जो लोएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 22% का है, जो कि इसको छोड़कर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम 25% के ऊपर ही कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंसिस्टेंट जनरेट किया है, जो कि ये भी हमें अच्छा साइन कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में 26 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसके बाद अगले साल ये 43 करोड़ का रहा। इसके अगले साल ये बढ़कर 49 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल मतलब मार्च 21 में देखेंगे तो 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। और उसके बाद मार्च 22 में 63 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 66 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो 2 टाइम से भी ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में की है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन हमें देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर भी प्लस में जनरेट किया है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं की है, लेकिन सेल्स में कंपनी जो इम्प्रूवमेंट कर रही है वो भी इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। और इस सेल्स के साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें कंपनी ने कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ पिछले 6 साल में की है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो इसमें भी कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ है वो इनमें की है और मैक्सिमम टाइम इसको पॉजिटिव में जनरेट किया है। और इसी रीज़न की वजह से जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट गेन हो रहा है, और यही रीज़न है कि हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी के पास अभी सितंबर 22 में लगभग 400 करोड़ के रिजर्व है, जो कि कंसिस्टेंट कंपनी अपने जो रिजर्व है वो गेन कर रही है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर अभी 38 करोड़ का बोरिंग्स है। तो किस कंपनी के ऊपर जितना बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है
वो अभी हमें बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली। और साथ ही में कंपनी के ऊपर जो कम बोरिंग्स है, इस रीज़न की वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं चुकाना पड़ रहा है। और यही रीज़न है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें स्ट्रांग देखने को मिली, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये सेकेंड पॉइंट हमें अच्छा इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। और उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, और उसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में +1 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 देखने को मिला था। लेकिन मार्च 21 में इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की और ये 23 करोड़ का जनरेट किया। और इसके बाद अगले साल मार्च 22 में 11 करोड़ का प्लस में कंपनी का नेट कैश फ्लो जनरेट हुआ है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने नेट कैश फ्लो में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इनके कंपेरेटिवली अगर हम इससे पहले कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 0 से लेकर 1 करोड़ के आसपास से हमें इससे पहले नेट कैश फ्लो देखने को मिला था, जो कि अभी मार्च 21 और 22 में कंपनी ने इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके 23 और 11 करोड़ का जनरेट किया है। तो नेट कैश फ्लो में कंपनी ने पिछले 2 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की, जो कि ये भी हमें अच्छा पॉइंट कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। और उसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 22 में 146 है, जो कि अगर हम मार्च 18 में देखेंगे तो ये 68 हमें देखने को मिले थे। तो इस कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं, और ये कंपनी के परफॉर्मेंस के नज़र से हमें पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। और इसी वजह से कंपनी को अपने डेप्टर डेज है वो आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद हम इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इस कंपनी के इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में 175 थे, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी ने अपने इन्वेंट्रीज है वो कम किए। लेकिन अभी भी यहाँ से कंपनी को अपने जो इन्वेंट्री डेज है वो कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ हो। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्रीज दोनों में अभी कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 74.47% की एक स्ट्रॉन्ग हिस्सेदारी है। इसके बाद कंपनी में एफ की इन्वेस्टमेंट 0.01 और डी की इन्वेस्टमेंट 0.27 है। और साथ ही में पब्लिक के पास देखेंगे तो 25.25% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी में मेजोरिटी स्टेक है वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि ये भी हमें बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिला। लेकिन इस कंपनी में डी और एफ की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंट कम हो रही है। उसका जो रीज़न अगर हम देखेंगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें क्वार्टरली बेसिस थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिले। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी में हमें एफ और डी की इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली। और इसी वजह से कंपनी को ये परफॉर्मेंस जो डाउन हुए वो फिर से रिकवर करने पड़ेंगे, ताकि एफ और डी की अच्छी इन्वेस्टमेंट हो और कंपनी की कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी के रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिले, लेकिन साथ ही में कंपनी को कुछ पॉइंट्स में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी स्ट्रांग है। और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो भी कंपनी ने पिछले 2 सालों में बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया है। और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास एक स्ट्रांग हिस्सेदारी है। और कंपनी की जो बिजनेस चेन है उसमें भी कंपनी के पास बहुत ही अच्छा कस्टमर्स बेस है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन साथ ही में अपने सेल्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ से और लानी पड़ेगी। डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज इन दोनों में कंपनी को अपने जो डेज है वो कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो इन दोनों में कंपनी को यहाँ से और अच्छी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। तो कंपनी के रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमें अच्छे भी देखने को मिले, लेकिन कंपनी के कुछ पॉइंट्स में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इनको बैलेंस में रखकर अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें कंपनी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन किसी भी प्राइस पर हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिली। और कंपनी की जो सेल्स है वो उसके नंबर से वो हमें थोड़े ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर देखने को मिले, लेकिन इसके नंबर से वो अभी हमें थोड़े से ऊपर नीचे क्वार्टरली बेसिस देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें पिछले कुछ समय से वॉलाटाइल और बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला। और इसी रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो हम इस कंपनी में किसी भी हाई प्राइस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। करेक्शन में हमें इस कंपनी में कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी हमें इस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे।